महाभारत काल में श्री कृष्ण जी द्वारा दिए गए वरदान से आज के समय में प्रसिद्ध होने वाले भगवान जिनका नाम है खाटू श्याम। खाटू श्याम मंदिर है जो कि राजस्थान के खाटू जगह पर है। और इनके श्रद्धालुओं की मैं बात करूं तो श्रद्धालु हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में है। देश अपने भारत ही नहीं, आउट ऑफ कंट्री विदेश में भी इनके भक्त हैं, बहुत पूजे जाते हैं। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से सच्चे दिल से भगवान खाटू श्याम जी के पास आकर कोई भी मनोकामना मांगता है तो बाबा उसकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बस शर्त है कि सच्चे दिल से मांगी गई मनोकामना होनी चाहिए। तो आज मैं आ गया हूँ खाटू श्याम। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गुड़गांव से खाटू श्याम का जो बाई रोड था उसका व्लॉग ऑलरेडी डल चुका, आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। अब मैं खाटू श्याम बाबा के मंदिर के द्वार पे खड़ा हूँ जो कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ है। शनिवार है आज और अभी हम चलते हैं मंदिर के अंदर। मैं बाबा से जुड़ी पूरी कहानी कि क्या था बाबा जी का, बाबा कैसे यहाँ पे विराजमान हुए, कैसे वरदान दिया गया था, क्या पूरी कहानी थी, मैं आपको चलते चलते पूरी कहानी से अवगत कराऊंगा और बताऊंगा कि बाबा की किस कहानी के थ्रू श्री कृष्ण जी ने कैसे बाबा खाटू श्याम जी को वरदान दिया था, कैसे बाबा खाटू श्याम जी श्री कृष्ण जी के नाम से जाने जाते हैं आज के टाइम में। तो पूरी कहानी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलते हैं मंदिर के अंदर, जुड़े रहिए, पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना। अगर बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन आपको घर बैठे करने हैं तो वीडियो पूरी देखना। तो चलते हैं अंदर। तो ये देखिए आप, भीड़ आने और जाने, मतलब जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं पूरे दोनों तरफ से। आवाज़ आपको मे भी हो सकता है कम सुनाई दे रही हो क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही है, बहुत ज़्यादा साउंड है यहाँ पे। पहले हम बाबा के लिए एक गुलाब खरीद लेते हैं। ये जो मेन गेट है, मेन जो द्वार है, यहाँ से बाबा के मंदिर का जो डिस्टेंस है 500 मीटर के राउंड है और पूरी मार्केट है ये। आज बहुत ज़्यादा क्राउड आप देख रहे हो। यहीं से आपको जो खरीदना चाहते हो आप खरीद सकते हो। पूजा के लिए ले लिया मैंने बाबा के लिए, बाबा के मंदिर में गुलाब चढ़ाएंगे, ठीक है। एक गुलाब भाई साहब ने भी लिया है। तो चलते हैं, अब धीरे धीरे चलते हैं। तो दोस्तों, खाटू श्याम मंदिर के बारे में जो बात कही जाती है, जो कहानी इनसे जुड़ी हुई है कि मंदिर यहाँ कैसे आया, क्या है इसके पीछे का सच, तो मैं आपको बताता हूँ। महाभारत टाइम पे बर्बरीक नाम के एक व्यक्ति थे जो भीम के पौत्र थे और घटोत्कच के बेटे थे। उनको एक वरदान मिला था। उनको तीन बाण मिले थे। 3 बाण का उनको यह वरदान था कि आप इन 3 बाण से ये किसी पे भी चलाओगे ना, वो पूरा, वो जगह हो, वो इंसान हो, पूरी सेना हो, नष्ट हो जाएगी। 3 जो तीर थे उससे किसी को भी नष्ट कर सकते। तो उस समय क्या हुआ, महाभारत का युद्ध हो रहा था उस टाइम पे, मतलब स्टार्ट हो चुका था। तो बर्बरीक ने ये अनाउंसमेंट कर दी थी युद्ध के बीच में खड़े होके। अनाउंसमेंट मतलब ये कहा था कि जो भी सेना हार रही होगी मैं उसका साथ, मतलब हारने वालों के साथ खड़ा होके लड़ूंगा मैं। तो ये जब बात श्री कृष्ण जी ने सुनी तो श्री कृष्ण जी बड़े चिंतित हुए क्योंकि श्री कृष्ण जी पांडवों के साथ में थे। तो उनको लगा कि अगर मान लो ऐसा हुआ और ये पांडव हारने, मतलब जीतने लगे और वो उनकी तरफ खड़ा हो गया तो, क्योंकि उस पर तीर थे और वो एक तीर चलाते तो पूरी की पूरी सेना नष्ट हो जाती, या इधर की तरफ खड़े होकर तीर चलाते तो दोनों सेना नष्ट हो जाती। तो ऐसे करके उन्हें चिंता हुई। तो उन्होंने सोचा कि क्या सोल्यूशन निकालो। तो सोल्यूशन निकालने के लिए वो बर्बरीक से मिले और बर्बरीक से मतलब बातचीत होने लगी। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास ऐसा क्या वरदान है जिसके बलबूते पे तुम ये बातें कर रहे हो। तो उसने बोला कि आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है, कुछ भी करवा के देख। तो श्री कृष्ण जी ने बोला कि ये पेड़ है ना, आप इस पेड़ के, अगर आपके पास जो तीर है, आप एक तीर से सारे के सारे पत्ते को भेज सकते हो। तो उसने बोला मैं एक तीर से सारे के सारे पत्तों को भेज सकता हूँ, मतलब एक तीर से सब पत्तों पे जाके लगेगी। जब उन्होंने तीर चलाई तो वो तीर हर पत्तों को भेजती हुई, उसमें लगती हुई पूरे पेड़ के सारे पत्तों को भेज दिया, लेकिन एक पत्ता नीचे ज़मीन पर गिर गया था। तो श्री कृष्ण जी ने उस पत्ते के ऊपर अपना पैर रख दिया और वो छुपा दिया। तो तीर जो था वो श्री कृष्ण जी के पैर के पास आके रुक गया। तो बर्बरीक ने श्री कृष्ण जी से बोला, भगवान इस तीर को मैंने सिर्फ पत्तों को भेजने का आदेश दिया है, आपके पैर को भेजने का आदेश नहीं दिया। आप पैर हटाइए, उस पत्ते को भेजने दीजिए। श्री कृष्ण ने पैर हटाया और पत्ते पे जाके तीर लग गया। अब इस चीज़ को देख के श्री कृष्ण जी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए कि सही में ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो मैं क्या करूँ। तो वो अगले दिन आए और एक ब्राह्मण का वेश करके, ब्राह्मण का मतलब वेश चेंज करके मतलब आए और बर्बरीक से मिले। तो बर्बरीक से बोला कि मुझे दान चाहिए। तो बर्बरीक ने पूछा बताओ तुम्हें क्या दान चाहिए। तो बर्बरीक को पता नहीं था श्री कृष्ण जी है। तो उन्होंने बोला कि जो मुझे दान चाहिए तुम दे नहीं पाओगे। तो बर्बरीक ने बोला ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है, अगर आप मुझसे मांगो मैं ना दे पाऊँ। तो श्री कृष्ण जी के पास ये मौका था। श्री कृष्ण जी ने बड़ी चतुराई के साथ बर्बरीक से बोला कि मुझे तुम्हारा सिर चाहिए, मतलब सिर अपना काट के मुझे दान कर दो। तो बर्बरीक जी, अब उन्होंने कह दिया था उस टाइम पे हर एक वचन की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। उन्होंने अपना सर काटा और श्री कृष्ण जी को दान कर दिया। अब श्री कृष्ण जी उसके दान को देख के बड़े खुश हुए और बहुत ज़्यादा, मतलब एक होते हैं ना, ऐसे हुआ। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि आने वाले समय में, आने वाले कलयुग का जो समय होगा उस समय तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। जो कोई भी तुम्हारा नाम लेगा और कुछ भी मांगेगा तो
तुम्हारे आशीर्वाद के साथ साथ उसको मेरा भी आशीर्वाद उसको प्राप्त होगा। और उसके बाद क्या हुआ, जो बर्बरी जो उनका सर था, तो उन बर्बरी ने पूरी महाभारत का युद्ध था जो वो कटे सर से ही देखा, और जैसे ही युद्ध खत्म हुआ तो श्री कृष्ण जी ने बर्बरी का जो सर था वो खाटू विलेज पड़ता है जहाँ पे खाटू श्याम मंदिर है, वहाँ पे दफना दिया था। और दफनाने के बाद क्या हुआ, जब महाभारत ख़त्म हो गई सब कुछ, अपना कलयुग आ गया, तो एक दिन क्या हुआ कि एक गाय थी, गाय के चारों थनों में से दूध निकल रहा था, बिना किसी कोई निकाल नहीं रहा था, ऑटोमेटिकली दूध का रिसाव मतलब निकलने लग रहा था, निकल के एक ज़मीन पे एक जगह गिर रहा था। तो गांव वालों ने देखा, गांव वालों ने ये बात जाके जो खाटू के जो राजा थे उनको बताई। तो जब उस जगह को खोदा गया तो वहाँ पे बर्बरी का सर मिला, तो उस सर को निकाला गया। और तो उसी कुछ ही टाइम पहले या उसी टाइम पर ही खाटू के जो राजा थे उनके सपनों में आए थे खाटू श्याम जी। उन्होंने कहा था कि मतलब मेरा मंदिर स्थापित करो ऐसे करके। तो राजा ने फिर मंदिर स्थापित किया, और वो दिन था और आज का दिन है। तो खाटू श्याम जी की जो आस्था थी लोगों के अंदर जो वो बढ़ती चली गई, पहले 100 में थी, फिर हज़ारों में थी, लाखों में, अब करोड़ों में इनके श्रद्धालु हैं। भारत ही नहीं, भारत के बाहर आउट ऑफ इंडिया भी लोग इनको पूजते हैं। और कहा जाता है कि जो सच्चे दिल से इनकी पूजा करता है, जो सच्चे दिल से इनसे कुछ मांगता है, वो मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये कहीं भी जाती है, मैंने भी सुनी है, अब हम भी इसी उसमें आते हैं। हर इंसान कभी कभी भगवान के पास जाता है, एक आस्था लेके जाता है, एक उम्मीद लेके जाता है, तो कहीं जाती है सच्चे मन से जो मांगा जाए मिल जाता है। तो ये इनसे जुड़ी एक बात थी, एक कहानी थी जो मैंने सुनी है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अगर कुछ चीज़ मुझसे गलत बोली गई हो सकता है मुझे पूरा नहीं पता हो इस बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप अपना जो आपको पता है वो मुझे बता सकते हैं। हो सकता है क्योंकि नॉर्मल सी बात है, देखो मैंने जो सुना है वो मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल डिट्टो तो मुझे नहीं पता, पर हो सकता है कुछ चीज़ इसमें ऐड हो या कुछ चीज़ रिमूव करनी हो। तो क्योंकि जो चीज़ सुनी होती है वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन नहीं करता उसके अंदर। मंदिर पे हम ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके हैं। ये देखो, आप दिखाता हूँ मैं वो कितना, देखो ऐसे करके पूरा वहाँ से वहाँ तक भर जाता है जब क्राउड ज़्यादा होता है ना। अभी इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब और दिन के कंपैरिजन में तो है सैटरडे संडे, पर इतना ज़्यादा नहीं है। अब ऐसे जाना पड़ेगा हमें। जूते आप वहीं उतार के आओ, अपनी गाड़ी में रख के आ जाओ, नहीं तो फिर यहाँ अगर पहन यार, जरा मैं पहन के आ गया था, तो इन प्रसाद वालों के पास रखने से क्या होगा, रख सकते हो लेकिन फिर आपको पूरा 1.5 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा पैदल पैदल, तो इनसे आपको जूते मिलेंगे। तो इससे अच्छा अपनी गाड़ी वाड़ी में या बाइक वाइक के वहीं पे ही रख के आ जाओ। कितनी ज़्यादा क्राउड है। गड्ढे गिरेंगे जिस पे गिरेंगे। ज़्यादा क्राउड था अंदर, बाबा के दर्शन हो गए हैं। मैंने वीडियो में क्लिक किया, पर ज़्यादा क्लियर नहीं आएंगे, पर देखो जितने भी आएंगे दर्शन हो जाएंगे आपको। इसी मंदिर से बाहर निकलते हैं ना, स्वीट शॉप है, तो यहाँ से आप ये पेड़े ले सकते हो। अब क्वालिटी का तो मुझे पता नहीं, फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। 400 रुपये किलो मिल रहे हैं। काफ़ी बड़ी दुकान है, एक्चुअली होटल है इनका, होटल के साइड में स्वीट शॉप रखी है। से बाहर आ चुके हैं, दर्शन हो चुके हैं। अब चलते हैं अपनी पार्किंग की तरफ, बाइक उठाते हैं और घर की तरफ। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, मंदिर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। कोई गलती हो तो मेरे को बता देना, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। जितनी मुझे नॉलेज थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। इसके अलावा मंदिर का जो टाइम है, एक्चुअली ये मंदिर जो है ना, टाइमिंग अभी थोड़ा वो किया है कि सुबह 5 बजे के आसपास आरती होती है, खुल जाता है, और रात को 10:30-11 बजे तक खुला रहता है। जब क्राउड ज़्यादा होता है उस टाइम पर पूरी रात भी खोल देते हैं, तो टाइमिंग का कोई इशू नहीं। आप 5, 5:30, 6 बजे तक आके आराम से दर्शन कर सकते हो। इसके अलावा कोई चीज़ हो, कमेंट हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगा। और खाटू श्याम मंदिर का जो अपना जो जर्नी है, इससे रिलेटेड एक व्लॉग और आएगा जिसमें पूरी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा कि दिल्ली से अगर आ रहे हो तो कैसे आना चाहिए। मैं टोटल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। मेरे हिसाब से जो भी क्वेश्चन होंगे जो मैं क्लियर कर सकता हूँ, मैं अपने हिसाब से आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। उसका व्लॉग इसके बाद में आएगा। तो चलते हैं, व्लॉग कंप्लीट हो चुका है।
अपना ख्याल रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, सी यू।